बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। हेलो। हेलो दोस्त। हेलो। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। रिजल्ट आ गई है 67th बीपीएससी। अब आपके सामने कई सारे मित्र जो अभी असफल हो गए होंगे, जिनका मार्क्स 110 भी रहा, 110 प्लस रहा, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत दुखद लगा। और कई ऐसे इतने स्टूडेंट हैं कि 115 भी है उनके पास, 115 स्कोर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो मेरा जो प्रश्न है, मुझे मानता हूं कि आज आपको तकलीफ हो रहा हुआ है मुझे, लेकिन क्या क्या मैं इस असफलता से, प्री पास न होने से, क्या आप अपना जो एम बनाया, लक्ष्य को छोड़ देंगे? मेरा प्रश्न है, क्या आप उसने जो लक्ष्य और नए स्ट्रेटजी के साथ बीपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में लगा जाए? दोनों प्रश्न है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि 67th बीपीएससी में क्या हुआ, कैसे आपका स्कोर कम गया, क्या कारण है। तो आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप सबको रिस्पॉन्सिबल बना देता है। यह बात एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग, मैं ओपन बोल रहा हूं, मुझे कुछ सरकार की भी भय नहीं है, क्योंकि गांधी ने कहा था कि जो निरंकुश या आपके सुनने वाली सरकार नहीं, उसके खिलाफ हमेशा सत्याग्रह एक रास्ता है, उसे एक्सेप्ट करें। तो मैंने कहा कि जो भी भाई बंधु फेल हो गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से देने गए होंगे, बिहार के भाई बंधु होंगे, बहनें होगी, हमारी परिवार के लोग ही हैं आप सब, तो अभी आप निराशा मत होइए। हम बात कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग की क्या गलती है और आपको क्या करना चाहिए, ये दोनों मुद्दा है। लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग से अभी तक 150 प्रश्न उनको सेट करने नहीं आया, जिसका खामियाजा आप सब जितने भी युवा हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको भुगतना पड़ता है। एक मेजर बात है, और हमें नहीं लगता है कि लोक सेवा आयोग अपने गलती को कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा। तो दूसरा जो मुद्दा बनता है कि लोक सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ युवाओं को क्या करना चाहिए, एक तो ये है। दूसरा कि क्या हम उसमें न उलझ के हम कंपटीशन को या तैयारी को आगे रखा जाए। एक, अगर लोक सेवा आयोग के खिलाफ अगर आप उतरना चाहते हैं मैदान में, या तो पूरा निगेटिव कर दे, या दूसरा कि जब आप रिजल्ट देते हैं उस समय एक्सप्लेनेशन भी दीजिए बच्चों को। यह भी हो सकता है कि भाई हम इस क्वेश्चन का इस मानक पे हटा रहे हैं या फिर इसका आंसर चेंज कर रहे हैं। उनके पास कोई आंसर शीट ही नहीं होता है। अगर आंसर शीट होता तो ये बार बार, पहली बार में कुछ और, पहला जो रिजल्ट देते हैं एबीसी करके, उसमें कुछ और आंसर होता है। रिवाइज आंसर जब देते हैं लास्ट रिजल्ट में, तो उसमें कुछ और आ जाता है। तो इसका मतलब है कि लोक सेवा आयोग अपने गलती को तैयार है नहीं। भाई पहली बार जब आप रिजल्ट प्रकाशित करते हैं या कटअप आंसर की देते हैं, उस समय एक्सप्लेनेशन भी दीजिए कि बच्चा सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई हाँ, ये आयोग सही है। आप बच्चों को हमेशा डार्क में रखते हैं। अंततः क्या होता है कि आप कई सारे बच्चों का जो एज और एटीएम समाप्त हो रहा होगा, आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, अगर लोक सेवा आयोग से हमें लड़ना हो तो दो ही तरीका है कि सारा इस प्रांत का, बिहार प्रांत का जो प्रॉपर पटना और आसपास के जिला में या संपूर्ण बिहार का जो युवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको चीजों को बदलवाना है तो आप गांधी के रास्ते पे, गांधी के सत्याग्रह को फॉलो करते हुए ये लोक सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग और माननीय वर्तमान सरकार के खिलाफ आप जन आंदोलन भी उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये रास्ता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप कि मुखर्जी नगर के युवाओं ने भारत सरकार को या बिहार यूपीएससी जैसे ऑटोनोमस पावर को यह दिखाया था और बताया था कि आप गलत हैं और हम लोग सही है। अंततः भारत सरकार और जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसने बात को माना और युवाओं के पक्ष में, विद्यार्थियों के पक्ष में सी सेट को क्वालिफाई करने का काम किया। तो वह जो आंदोलन था, गांधीवादी आंदोलन था, गांधीवादी तरीके से मुखर्जी नगर श्यामा प्रसाद स्टैच्यू के पास किया गया था। तो हम यही अपने बिहार के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो पीड़ित प्रभावित हैं, बार बार पीड़ित प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए या तो आप आंदोलन में आ जाइए। सरकार के खिलाफ मैं यहां पे बगावत नहीं कर रहा हूं, सरकार को चेतावनी दे रहा हूं। कारण क्या है, या लोक सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अपनी गलती हमारे विद्यार्थी जो भाई बहने हैं उस पर ना थोपें। क्योंकि दूसरा तरीका है कि लोक सेवा आयोग के लिए हम लोग एक अगर सत्याग्रह तरीके से मुख्यमंत्री से, जो
जो लोक सेवा आयोग के जिनके अधीन काम कर रहे उनसे मिलने का काम करे, राज्यपाल से काम करे। और तीसरा कि बिहार लोक सेवा आयोग के जो सचिव महोदय हैं उनसे मीटिंग कराएं। एक ये भी तरीका है, लेकिन सब कुछ गांधी के रास्ते पे। अगर सत्याग्रह रास्ते को अपना के अगर हमारा युवा, बिहार का युवा, इस बिहार जैसे लोक सेवा आयोग जो वह माटी ही आंदोलन का माटी है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि वह चाहे असहयोग आंदोलन हो, शबनम अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो जैसा आंदोलन हो, या जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति हो, जब पूरे देश को, सिस्टम को, ब्रिटिश सरकार को हिलाने में शक्ति रखता है बिहार, तो बिहार का लोक सेवा आयोग आपसे क्या नहीं हिल पाएगा? मेरा यह प्रश्न है आपसे। तो हम उसके लिए क्या करें कि एक शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे कैप्टन के माध्यम से क्या करें कि लोक सेवा सचिव से मिले, राज्यपाल से मिलने का काम करे। और नहीं होता है तो अंतिम अस्त्र है कि सरकार अगर निरंकुश हो जाए, आपके बात को नहीं माने, या लोक सेवा उसका जो बॉडी है बिहार लोक सेवा आयोग कोई भी हो, एक तरीके से दूसरा मूवमेंट बनता है हमारा गांधी का सत्याग्रह। अगर हम अपने चीजों को लेना चाहते हैं तो गांधीवादी तरीके से, क्योंकि उनके पास, सरकार के पास मिलिट्री पावर होती है, सेना पावर होती है। वो हमेशा आपके साथ क्या करेगा, सरकार आपके साथ क्या होगी कि अगर आप हिंसा का सहारा लेंगे तो क्या होगा कि आपके बल को, आपकी शक्ति को कमजोर कर दिया जाएगा। तो जो भी 67वीं बीपीएससी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनको लगता है कि मेरे साथ अनजस्टिस हो रहा है, और लंबे समय से अनजस्टिस कर रही है बिहार सरकार, और उसने माना भी है कि हाँ क्वेश्चन भी आउट हुआ था, लेकिन वह अपने आप को चेंज करने के मूड में नहीं है। तो इसलिए एक तरीका है कि पूरे बिहार के युवा या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग, होता क्या है कि हमारे सारे विद्यार्थी आपस में फूटे होते हैं, विद्यार्थी युवा अपने ताकत को पहचान ही नहीं पाता है। अगर एक साथ यूनाइट होके लोक सेवा आयोग के साथ एक प्रक्रिया के तहत जब बात करेंगे तो वह भी सुनेंगे और उसमें बदलाव हो सकता है। एक तो ये हमारा रास्ता है कि गांधीवादी तरीके से सरकार के खिलाफ, बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ हम जन आंदोलन करें। एक तो आप इस रास्ते पे आके अपने अधिकार को जीत सकते हैं 67वीं बीपीएससी के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो न्यायपालिका है, वह न्यायपालिका, जहां पटना हाई कोर्ट भी कई बार अब साक्ष्य न होने के कारण, जो क्योंकि साक्ष्य के आधार पर ही मतलब कानून चलती है, जिस कारण से कमलेश, जिस कारण से विद्यार्थी के पक्ष में रिजल्ट, जजमेंट नहीं आ पाता है, और न्यायालय प्रक्रिया में जब आप जाएंगे तो लंबा प्रोसेस फंसेंगे। उससे अच्छा है कि शांतिमय तरीके से आंदोलन, जन आंदोलन, गांधीवादी तरीके से रेगुलेशन, मीटिंग, आवेदन, प्रतिवेदन देके सरकार को झुकाया जाए। सिस्टम जो हिटलरशाही करती है उसको झुका के हम चीजों को बदल सकते हैं बिहार लोक सेवा। एक तो हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई सर, एक तो है कि भाई ठीक है ये तरीका है, नहीं, अगर इस तरीका को आप नहीं अपनाएंगे तो बार बार आप कंपटीशन का एग्जाम देते रहिए, लोक सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग आपके साथ कभी खड़ी नहीं रहेगी, कि उसने सुन लिया है कि हम बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं रखते हैं। युवा पर, हमारे तैयारी करने वाले विद्यार्थी पर क्या असर होगा, उससे उनके कान पर जू लगने वाला नहीं है। बात समझ आ रहा होगा। तो एक तो सत्याग्रह तकनीक है हमारे पास कि हम सत्याग्रह, गांधी के सत्याग्रह रास्ते पे अपने अधिकार को मांग ले, अधिकार को मांगे, ये हमारा बेस्ट तरीका है, और सरकार भी यहां मानेगी आपके बात को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो हमारे पास जो मुद्दा है कि या तो फिर हम इसको छोड़ दें, अब जो एज जिनका जा रहा है या बचा हुआ है, मुझे दुख होता है मैं आपसे बात करने के लिए कि आप 1 नंबर से फंस रहे हैं प्री आपका। कई ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको 112 नंबर आया है और उनके कुछ आंसर गलत है, और मैं चैलेंज करता हूं कि मैं कभी भी उनको प्रूफ दे सकता हूं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन का 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपने गलत आंसर दे दिया कि जिस कारण से हजारों बच्चों का रिजल्ट फंस गया, हजारों बच्चों का रिजल्ट आपने फंसाया अपनी गलती के कारण, ठीक है। दूसरा तरीका है, जो हमारा दूसरा तरीका है, क्या है भाई दूसरा तरीका, कि सामने उन्होंने कहा है कि हम 68वीं बीपीएससी हम आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं, तो अब हम यहां आ जाए, इसको छोड़कर नए ऊर्जे के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ, नए प्लान के साथ 68वीं बीपीएससी पर हम काम करें। अब आया कि खाली पीटी पास कर लेने से आप कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी नहीं बन जाएंगे। आप लोग को काम क्या होना चाहिए कि सर, ये जो टाइम है 2 डायमेंशनल काम करना चाहिए था,
66 बीपीएससी जो भी फेल भी कर गए उनके लिए भी कह रहा हूं कि एक 67वीं को ध्यान में रखें और 68वीं को ध्यान में रखें। पहला काम आप क्या करें कि आपका जो मेंस जो भी सब्जेक्ट है मेंस का, कि मेंस आपका 68वीं का मई में होने की संभावना रहेगी, तो अभी आप 2 डायमेंशनल एक तो मेंस का भी कुछ काम करते चले, और दूसरा कि 68वीं बीपीएससी के प्रीलिमिनरी टेस्ट पीटी का या प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें। मान लिया जाए कि जिनका 110 नंबर आया है, सपोज दैट इसमें 110 प्लस भी हैं, 112 प्लस भी हैं, 115 प्लस वाले बच्चे भी फेल हुए हैं, या इसलिए फेल हो गए कि आयोग ने 8 प्रश्नों का या 7 प्रश्नों का उत्तर चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित करने से आप बाहर हो गए। अब एक प्रश्न तो यह है कि 8 प्रश्न चेंज होने से आप सब आउट हो गए, आपको मेंस देने का मौका नहीं मिल पाया, मेंस देने का मौका नहीं मिला, इधर ध्यान दीजिए, मौका नहीं मिला। तो अब क्या करें कि कम से कम आज ना अगले बार में तो मेंस लिखे और फाइनल सिलेक्शन ले। तो एक तरीका है कि 67वीं का जो मेंस है उसी रिदम के साथ, नए ऊर्जा के साथ आप क्या करें कि मेंस का भी तैयारी रखें। 24 घंटा में अगर आपको 10 घंटा 12 घंटा का अध्ययन है तो 6 घंटा अभी इधर लगा दें, 4 घंटा आप प्रारंभिक परीक्षा पे दे दें। अगर आप अच्छे से एक स्टडी के साथ अगर देते हैं तो आप भी 125 तक जा सकते हैं, स्कोर को लेके 120 प्लस कर सकते हैं। 68वीं के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर 68वीं का तरीका है, इसमें जो आयोग ने कहा है कि भाई हम 50 प्रश्नों को और नेगेटिव मार्किंग में रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग में रखेंगे। 100 प्रश्न में आपका पहले जैसे होता था, 100 प्रश्न आपका पहले जैसा होगा। तो आप सब क्या करें कि दोनों चीजों को ध्यान में रखें। जब आप पढ़ें, जब यहां 68वीं के लिए प्री पढ़ेंगे तो कम से कम यूपी पीसीएस लेवल के जो आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 50 प्रश्न पर, कि यूपी पीसीएस के लिए जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसको ध्यान में रख के आप कोई भी मानक पुस्तक को, एक ही मानक पुस्तक को बार बार पढ़ें। और दूसरी बात आता है, निगेटिव हो या पॉजिटिव 100 प्रश्न के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना। एमसीक्यू जितना सॉल्व करेंगे, एक कि जितना भी आप टेस्ट पेपर प्रारंभिक परीक्षा के लगाएंगे उतना ही आप बेस्ट हो जाएंगे। एक दूसरा आप क्या काम करें कि इसमें टेस्ट पेपर लगाए दोनों दृष्टिकोण से, एक निगेटिव दृष्टिकोण से, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से, दोनों डायमेंशनल से। एक पहला काम है कि टेस्ट लगाना। आपको 1 नंबर पे काम करिए कि टेस्ट लगाइए, ठीक है। पहले आप मानक पुस्तक को पढ़ के टेस्ट लगाइए। दूसरा काम, दूसरा कि आप 1-2 मित्र को रखिए और आपस में चर्चा करिए क्वेश्चन को। जैसे मान लिया जाए कि एसएससी ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो सबको रट जाते हैं। जब वो रट के दरोगा दिए हैं, लोगों ने दरोगा का मेंस हुआ और मेंस के बच्चे अच्छे से पढ़े थे, इसलिए भी इस रिजल्ट पर दिखाई पड़ा। 113 जाने का एक ये भी कारण है कि उस समय कई सारे एग्जाम हुए और वो पढ़ के पहले से प्रिपेयर्ड थे, और प्रिपेयर्ड हुए तो स्कोर जब बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा तो निश्चित है कि आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप उस हिसाब से एफर्ट नहीं लगा पाए। तो दूसरा तरीका है कि एक तो टेस्ट दें, दूसरा तरीका है प्रारंभिक परीक्षा में कि याद करें। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई एसएससी का बच्चा, रेलवे का बच्चा याद कर गया तो हम क्यों नहीं, पूछिए आपसे, हम क्यों नहीं याद कर लें। हमें भी और पीसीएस लेवल का कुछ चीजें याद करना है, डाटा, तो एक याद कर ले, एक ये भी काम कर ले और टेस्ट पेपर लाए। बस ये दोनों काम करी। एक काम और आप कर सकते हैं, जिनका मैथ कमजोर है, जिनका गणित कमजोर है, मैथ कमजोर है, वह मैथ का किसी से भी सीख सकते हैं। 10 नंबर वाला जो मैथ है, इसको आप क्या करिए कि इसके लिए, मैथ्स के लिए कोई अपने मित्र हैं, कोई टीचर है, कोई गुरु है, कैप्टन है, उनसे आप मिलकर आप 10 नंबर को ठीक कर लीजिए। ये हमेशा आपको लीडिंग करवाने का काम करते। एक तो ये पीटी वाला भी काम आप कर लीजिए। दूसरा आया कि इस पर अभी 4 से 5 घंटा दिया जाए, इधर 4 घंटे दे दीजिए। 4 घंटा बहुत होता है, 4 से 5 घंटा उधर बहुत है, और 10-12 घंटा है बाकी जो आपका एरिया है। 67वीं मेंस आप यही मान के चलेंगे कि 1 नंबर से हमको रुक गया, तो अब आप प्री, पूरा समय प्री पर ना दें। आप क्या करें कि 67वीं अकॉर्डिंग टू 67वीं मेंस, जो बच्चे इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं
उसी के हिसाब से अपने आप को तैयार करें। अब इसमें क्या करें मेंस में कि पहले आप ऑप्शनल बहुत अच्छे से कर लें, ऑप्शनल को जबरदस्त तरीके से बना ले, एक नंबर। दूसरा कि जीएस का जो सेगमेंट है, जो भी जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी को आप क्या करें, करेंट के हिसाब से पढ़ते चलें। इसमें जीएस को अगर आप डेली न्यूज़पेपर, आपका जो सेगमेंट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन करेंट अफेयर्स पे अगर फोकस रखते हैं तो यह प्री में भी मदद करेगा और मेंस में भी मदद करेगा। ऑप्शनल, जीएस में करंट को मजबूत करते चले। तीसरा कि अगर वहां से आप मैथ ठीक करते हैं तो आपको डीआई वाला भी एरिया में मदद करेगा। यह स्ट्रेटजी को फॉलो करें। हमें उम्मीद है कि आप आपने जो लक्ष्य बनाया है वह पूरा हो जाएगा। बात समझ आ रहा होगा। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों, जो भी आप लोग विद्यार्थी हैं बीपीएससी के, आप चाहते हैं कि एसडीएम बने, डीवाईएसपी बन जाए बिहार में, जो भी पद पे लिए आप जाना चाहते हैं, अभी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सारथी परिवार से, शत्रुघ्न सर के माध्यम से, कि आप सब निराशा नहीं हो। कोई जरूरी नहीं टूटने के लिए। अपने स्ट्रेटजी को प्लान करें कि हमें क्या कमी रह गया कि हम 1 नंबर से रुक गए, हमें 2 नंबर से रुक गए। आज आप जो मायूस हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, हाँ आयोग की उसमें है गलती, मैं मानता हूं, लेकिन अगर हम उससे जीत नहीं पाएंगे, हम यूनाइट होकर नहीं उनके साथ शांतिमय तरीके से बात होकर रख पाएंगे, तो दूसरा तरीका यही बचता है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें कि इसको अपने समय को, अब लगता है कि समय हमको आंदोलन करने में समय चला जाएगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, तो हर बार यही होता है कि पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, और पापा मम्मी रिजल्ट भी पूछते हैं कि रिजल्ट बेटा क्यों नहीं हो रहा है। बेटा या बेटियां सब जान लगाई हुई हैं कि भाई हम अपने फादर मदर का सम्मान बड़ा करें, लेकिन कुछ प्रशासनिक गलतियों के कारण, त्रुटियों के कारण क्या होता है कि आप लोगों को एनर्जी को गिरा दिया जा रहा है। ठीक है, तो बस हम यही कहें कि निराशा ना होके, आप उदास ना होके, और अपने मिशन मोड में या तो 67वीं के मेंस के हिसाब से मेंस चले, साथ ही प्री को भी ध्यान में रखते हुए चलें, और दोनों अकॉर्डिंग टू, मतलब होलिस्टिक तैयारी करें। और मेंस का तैयारी करेंगे तो वह कंसेप्ट बेस्ड में मदद कर जाएगा। राजीव, जो अब यहां जो आप क्या करेंगे कि अब मेंस बेस्ड पढ़ेंगे मेंस को, तो बहुत सारे सेगमेंट आपका कंसेप्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं अब जितने भी विद्यार्थी आज मतलब रिजल्ट के लेके, कल रिजल्ट आई और काफी हतोत्साहित है, निरुत्साहित है, तो मैं यही कहूंगा अपने सारथी परिवार के माध्यम से और अपने माध्यम से कि आप में इतनी ताकत है, आप युवा हैं, आप जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, युवा का उल्टा अगर कर देंगे तो वायु है। बुद्ध ने कहा कि आप अपने भाग्य को लिख सकते हैं, अपने कर्म से भाग्य को लिख सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितना भी प्रतिकूल हो जाए। आप एम बनाए हैं कि 22 में हमको नहीं रिजल्ट हुआ, 22 में रिजल्ट नहीं हुआ तो 23 हमारा होगा। 22 का जो भी एग्जाम है वह 23 हमारा होगा। इसलिए आप लोग 23 के 22 और 23 का टारगेट रखिए। निश्चित है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसलिए टूटने की जरूरत नहीं। आप इस देश का वायु हैं, आप में काफी ताकत है और सब कुछ बदल सकते हैं, अपने भाग को लिख सकते हैं। इसलिए इस गाइडलाइन को फॉलो करें, या तो फिर सत्याग्रह की तरफ जाएं शांतिमय तरीके से, एक ये भी रूट है। नहीं, अगर आप उधर नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि अपने एम को ध्यान में रखते हुए, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए मेंस और प्री दोनों हिसाब से प्लान करें, अच्छे से प्लान करें, एक स्ट्रेटजी के साथ प्लान करें कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मान लिया जाए आप प्री पास कर गए, ठीक है, अच्छा एनर्जी आया, लेकिन मेंस की तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। जैसे हम लोग भोगी हैं, कई बार मेंस दिया, कई बार इंटरव्यू दिया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, तो वो भी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए धैर्य बनाए रखें। परिस्थितियां प्रतिकूल है, आज अभी आपके लिए 2-4 दिन रहेंगे, लेकिन आप भूलिए मत। आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी अपने एनर्जी। आज तो आप जोश में 2 दिन के बाद पढ़ने लगते हैं, फिर 4 दिन के बाद जोश ठंडा हो जाता है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। जोश मतलब होश के साथ, जोश होश के साथ कंटिन्यू, जब तक लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग आपको दे ना दे तब तक लगे रहें। और उम्मीद है कि यह वीडियो, जो मार्गदर्शन है मेरा, आपके लिए उपयोगी होगा। और
यह सारथी, आपके सारथी परिवार आपके लिए हमेशा बना है, बना रहेगा। मेरी जहां जरूरत होगा, एक मेरा नंबर है 98, मेरा जो नंबर है 9818438352, इस पे आप कॉल करके कोई भी शिक्षा से संबंधी आपके कंपटीशन से जुड़ा हुआ बात जो भी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आप फ्री टाइम में शाम के बाद 6-7 बजे के बाद 8 बजे के आसपास में और 9 बजे के बीच में आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं निश्चित ही मैं आपको साथ दूंगा, सहयोग करूंगा, क्योंकि मैंने इसका नाम ही रखा है सारथी। और मैं कोई सारथी नहीं हूं, बस एक कैप्टन की तरह, एक छोटा सा कैप्टन आपके करियर के लिए मददगार साबित हो सकता है। अगर मैं हुआ तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि जय आप सबकी जय जयकार हो। अच्छा करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।